गाइस हो चुकी है यहाँ पूजा। आज संडे है ना, संडे में हर काम बड़े आराम आराम से होगा। कहाँ गया, एक मिनट। आज है संडे गाइस, तो सारे काम बड़े आराम आराम से होंगे। बारिश कंटिन्यू हो रही तो सुबह से हो ही रही है। बड़ा अच्छा भी लग रहा है, लेकिन कपड़ों के लिए प्रॉब्लम गाइस। मैंने ड्रेस तो पहले ही धुल दी थी, मगर अनय की ना ब्लू वाली ड्रेस रह गई थी, तो वही हमने धुल के सोचा इसको ड्राई कर दें। अब मैं अपनी चाय बना रही हूँ। काढ़ा गाइस मैंने पी लिया है। काढ़े के लिए मैं बहुत डांट पड़ रही, तुम काढ़ा पे गला खराब है तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक की वजह से। पर काढ़ा अच्छा नहीं लगता, बड़ा अजीब लगता है, खासतौर से बिना चीनी और गुड़ के तो और बुरा लगता है। गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ भी नहीं डालने दिया जाएगा। तो इसीलिए हमने सुबह 1 कप, ज़्यादा नहीं 1 कप ना दवाई की तरह बना के पी लिया था। ये चार मैंने दाल चढ़ा चुके। आज मैं बनाऊंगी फिर से गोभी आलू की सब्जी। मेरी वीडियो को पसंद है, देखते हैं सूखी बनाते हैं ये कैसे बनाते हैं। और गाइस कल हम ना अपना ब्लॉग ना कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, इसलिए जय माता की। आज संडे वाली जय माता की गुड मॉर्निंग। सब कुछ बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। और कल क्या हुआ ना गाइस, कल हम चले गए थे कहीं काम से, और इतनी जल्दी में थे ना कि घर में ना मोबाइल को रख के लॉक करके चले गए। जब आधे रास्ते गए तो पता चला मोबाइल लेके ही नहीं आए। तो ये हुआ था। और हम दीक्षित जी के मोबाइल से ब्लॉग कुछ शूट नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ चले गए। तो फिर लौट के आए तो मेरे देवर आ गए थे, मेरी सास लोग आ गए थे, मतलब मौसी सास वगैरह आ गई थी, मामी आई थी, तो उन लोगों के साथ बैठे थे। तो ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाए। पूरा दिन इसी तरह मेहमानों के साथ बीत गया। बहुत अच्छा भी लगा। जब कोई आता है ना घर में तो चहल पहल से बन जाती है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। तो कल पूरा दिन ऐसे ही निकल गया सैटरडे का, और आज संडे का भी। इतनी बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी कहीं जाना है, काम से जाना है, ज़रूरी है, इसलिए जाना है गाइस। सॉरी, बस मेरे कपड़े सूख जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान है। ज़्यादा नहीं है, बस आने का एक ड्रेस है और मीठी की रेगुलर ड्रेस है, बस ये नहीं है। दिखाते तक बारिश इतनी सुंदर हो रही है, इतनी प्यारी सी बारिश हो रही है। आज सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है। इतना अच्छा लगता है मेरे घर के सामने का व्यू, मुझे खुद पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। जब बारिश होती है ना, बहुत अच्छा लगता है। गाइस हम लोग आए हैं लुलु मॉल, किसी काम से आगे आगे दीक्षित जी चले, पीछे से हम ब्लॉग बना रहे हैं। उनके साथ कोई और भी है, अच्छा नहीं लगता ना उनके साथ में, इसलिए। कितनी सुंदर ये काम के लिए हम लोग लुलु मॉल आए। बच्चे आते तो अच्छा रहता, लेकिन किसी काम की वजह से, इस वजह से बच्चों को लेके नहीं आए हैं। क्या लेने आए दिखाएंगे हम आपको। संडे इसलिए रश ज़्यादा है आज, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ड्रेस वगैरह कितनी सुंदर सुंदर है, देखिए। हेलो गाइस, जय माता की। ब्लॉग दूसरे दिन बना रहे हैं। कल ना हम गए थे मॉल, इतनी बारिश थी गाइस, इतनी बारिश थी ना, कुछ भी नहीं बना पाया। उससे टेंशन थी कैसे घर पहुंचना है, और इतना पानी भरा हुआ था। मॉल के बाहर से निकलते निकलते यहाँ साइड पर तो बहुत पानी भरा भरा हुआ था, और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तो जो भी लेना था वो लेके हम लोग घर आए, और सारे कपड़े अपने चेंज किए, फिर सो गए। आज सुबह इन लोगों की छुट्टी, बल्कि टिफिन तैयार हो गया, इन लोगों का लंच तैयार हो गया, लेकिन फिर मैसेज आया कि छुट्टी हो गई। अब हम कर रहे हैं साफ सफाई करके फिर आपसे मिलते हैं। सफाई हो गई, बस यही इसी कमरे में सफाई कर रहे हैं, बस। देख रहे कैसे बैठे, दूर थक गई हूँ, पैरों में बहुत दर्द होता है। तो एक गाय आई है गाइस, मेरे दरवाजे पे देख कैसे खड़ा है। इसको रोटी भी दे दी है, इसको एप्पल भी खिला दिया, लेकिन चाह नहीं रही है। एक्चुअली बहुत दिन बाद ये तुमने क्या किया है बेटा? इतनी तेज तुम्हारे हम झापड़ मारेंगे 1 घंटे, जिससे हम कोई काम कर रहे सुन नहीं रही। कागज लेके आओ, कोई इसको पोछो, कस के पेंट है जाएगा नहीं। कागज देखो, कोई है? कोई काम को वो नहीं सुनेगी, बेफजूल के काम ये लोग करेंगे बस। आज गए बहुत दिन बाद है, जल्दी आ नहीं रही। पहले रेगुलर आते थे, डेली आते थे, सुबह दोपहर जब उसको मौका मिलता था चली आती थी, लेकिन आज बहुत दिन बाद आई है। आने इसको रोटी देने दूर जाता था, है?
चुप रहो, फालतू पकड़ो। हाँ, ये पूरे कपड़ों में लगता, पेंट गिराया है इसने गाइस, अभी कपड़े में लगता नहीं। तुमको ही देख रही है, खाएगी क्या? बहुत क्यूट है। नहीं रही है उनकी पैंट साफ हुई, बारिश देखिए अभी भी गाइस रुकी नहीं, इसीलिए लोगों को छुट्टी बोल दी गई। टिफिन वगैरह सब बन गया, कपड़े पे पहन चुके थे, मगर छुट्टी बोल दी गई बारिश की वजह से। कल की बारिश आज पहली बार मैं जो है मैसेज देख के छुट्टी हुई। हाँ, वरना ये लोग पहुंच जाते थे तब वहाँ से वापस आते थे, मैसेज नहीं देख पाते, क्योंकि सुबह क्या होता है ना, सुबह ये लोग पहुंच जाते थे, मैसेज सुबह मोबाइल कोई नहीं देख पाता, मैं भी मोबाइल जल्दी देख नहीं पाती, सुबह इतना सारा काम रहता है कि मोबाइल का दिमाग ही नहीं जाता है। टिफिन है, झाड़ू पोछा है, बर्तन है, नहाना है, ये है, कपड़े धोने, बहुत सारे काम है, तो हम हमेशा 9-10 बजे के बाद ही मोबाइल छूते थे, और ये लोग कई बार स्कूल जा चुके हैं। तो ये लोग तभी जाते थे। मेरे कपड़े देखिएगा ऐसे पूरे घर में फैले हुए हैं, ठीक है, सूखने के लिए ये बुरी हालत हो रखी है। क्या कर सकते हैं यार, बारिश रुक ही नहीं रही है, बारिश रुक जाए तो थोड़ा सा समझ में आए। कपड़े तो सूख गए हैं, ड्राई किए थे तो पंखे में डाल दिए थे तो सूख गए हैं, फिर भी बारिश में कितना भी आप घर साफ करो ना, कपड़े फैले मिलते ही मिलते हैं। दीक्षित जी का मोबाइल, न्यू मोबाइल, अभी तक मैंने इसमें एक भी फ़ोटो नहीं खींची, डर लगता, छूते ही नहीं इनका मोबाइल। अभी 1-1.5 हो चुका, पता चला दूसरे में कुछ हो गया तो फिर क्या ही होगा। हम वैसे भी किसी की मोबाइल नहीं छूते, मेरा अगर मम्मी भी कहते ना मेरे मोबाइल में देखो ये मैसेज आया, ये आया, हम गाइस उनका मोबाइल भी नहीं, किसी का मोबाइल छूते ही नहीं। एटलीस्ट कि कोई चीज़ नहीं हमें पसंद है किसी की छूना, जो चीज़ मेरी है वो मेरी है बस, ना मेरी चीज़ छुओ और ना मैं किसी की चीज़ छू। ये मेरा पंगा रहता ही रहता है। और कुछ लोग तो गाइस इतना दिखावा करते हैं, जिसको करना होता है ना गुप्त रूप से अपना कर जाते हैं, लेकिन कुछ दिखाते हैं, इंसान का दिखावा देखने के लिए ही रह जाता है, लेकिन जो रियल होता है ना वो रियल ही रहता है, दिखावा हमेशा दिखावा ही नहीं रहता। मतलब कहने का मतलब है दिखावा जो रहता है वो दिखावे में ही चला जाता है, और जो रियल होती है वो हमेशा रियल ही रहती है। तो ये फिर दिखाएंगे मैं यही भी करती हूँ, मैं यहाँ तक मेरे से नहीं हो पाता, मेरा जब जो मन करता है वो हम कर लेते हैं। सारे कपड़े फैस निकल रहे हैं। मीठी बेटा, उसको तंग मत करो, मीठी तुम ऊपर आओ, चलो। ये इतनी बदतमीज है कि हम क्या बताएं, 1 घंटे से इससे हमसे एक काम करने में मैं कितने काम करके आ चुकी हूँ निपटा के। पानी बरस रहा है, कैसे जा सकते, हेयर वॉश तो करने हैं, तो शैम्पू नहीं मंगाया, बारिश में बच्चों को कहाँ भेजते हैं। शैम्पू तो ढेर सारे, कंडीशनर साथ खत्म हो गया मेरा, नहीं शैम्पू कल मैंने का लिया था, तो नहीं बचे, एक भी नहीं बचे। ओ इतने तुम लगाती हो, मेरा एक शैम्पू में काम चल जाता है। मम्मी मेरे बाल देख रही हो तुम? हाँ, ये ऑयलिंग रहती है ना, इसके बाल में इतनी ऑयलिंग रहती है कि जब तक 4-5 शैम्पू नहीं लगते तब इसका हेयर वॉश नहीं होता है। और सब लोग कहेंगे कि डिब्बा यूज है, हम डिब्बा से हमको लगता है नुकसान रहता है, मेरा डिब्बा नहीं सूट करता, इसलिए हम पाउच मंगाते हैं, पाउच से ही काम करते हैं। इतनी गर्मी लग रही है, घूम घूम के एक सामान जगह पे रख के आए। चलेगा, फटाक से पहले ये भी काम निपटा लेते हैं। काम कुछ भी नहीं है, सारे कपड़े तहाते हैं क्योंकि गीले कपड़े सूख चुके हैं, उनको तहा के जगह पे लगाती हूँ, फिर देखती हूँ क्या कर सकती हूँ आगे, फिर पहले बताना। ठीक है गाइस, हो गई है शाम, और शाम को क्या हुआ ना, हम चले गए थे दिन में अपनी मम्मी और मौसी के साथ मामा के यहाँ, मामा ससुर के यहाँ चले गए थे। वो बेड पे है, वो कहीं आ जा नहीं सकते, तो मम्मी काफ़ी सालों से कह रही, कम से कम 5-6 सालों से बेड पे ही है, कहीं आते जाते नहीं। तो मम्मी और मौसी का बहुत ज़्यादा उनका मिलने का मन था गाइस, और काफ़ी दिन से कह भी रही थी। फाइनली आज हम लोग गए और मामा से मिलके आ भी गए। पूरे दिन कोई ब्लॉग नहीं, कोई वीडियो नहीं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन भी होती ना, कहीं आप जाओ, वो ऐसी जगह भी थी, सब रो रहे थे, मामा भी रोने लगे, मम्मी भी, तो वहाँ कुछ भी नहीं कर पाए। घर आ गए हैं गाइस, और बारिश फाइनली अब जाके रुकी है। मेरे कपड़े सारे पड़े हैं ना मशीन में भी मेरे कपड़े गाइस पड़े हुए हैं, खाली उसको एक बार वॉश करना हो रहा है, चली गई थी तो कहाँ से जो है मैं धुल देती कपड़े, एक बार वॉश करके बस ड्राई करना रह गया है। पूरा दिन हमारा ऐसे ही निकल गया,
लेकिन अच्छा लगा, काफ़ी समय बाद मामा से मिलने को मिला। मामा पहचानते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। जब हम लोग गए थे पिछली बार तो मामा पहचान नहीं रहे थे, लेकिन आज उन्होंने पहचाना, बात भी की जैसे जितना वो कर सकते थे। और मेरे पति ने ना ऐसी रिंगटोन लगा दी है, ऐसी रिंगटोन लगा दी कि बाप रे, समझ में नहीं आता। बिटिया नहीं गई, बिटिया से मैंने कहा चलो हमारे साथ घूम के आओ, ऐसी लड़की है कि कहीं भी इसका जाने का मन नहीं होता है। तो मेरी बिटिया ने ना ऑफिस को ना एकदम बढ़िया चमका दिया, इतना सुंदर ऑफिस कर दिया ना गाइस, क्या ही बता, एकदम साफ़ सुथरा, पेटी को सही लगा दिया, सारा माल उसने अच्छे से एडजस्ट किया। लेकिन उसने सफाई तो की पर उसके पापा को पसंद नहीं आई। इनके पापा को ऑफिस कोई साफ करता है, कुछ दिन बाद देखना फिर वैसी तेज। तो इसके पापा को ये चीज़ नहीं अच्छी लगी। हमारे पति देव है ना, ऑफिस के जो ऑनर है, उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। क्यों सफाई कर दी, कोई माल नहीं मिलेगा तो उनको बताएंगे, कोई सैंपल नहीं मिला तो उनको इधर बताएंगे। सारा सैंपल लगा, बता दिया मैंने, लेकिन फिर भी हाँ। गुस्सा हुआ। फिर भी गुस्सा करते, तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इनके काम में कोई विघ्न बाधा डालता है। जबकि इसने काम अच्छा ही किया, सफाई करना अच्छी बात होती है। और स्कूल की छुट्टी थी गाइस, बारिश की वजह से स्कूल जा नहीं पाएगी, तो इसने सुबह बैठ के पढ़ लिया था। उसके बाद जब हम लोग चले गए, हम लोग के निकलने के बाद इसने ऑफिस की सफाई कर दी। सिर्फ कपड़े नहीं धुली, लाइट नहीं आ रही थी ना, हाँ कपड़े नहा मशीन भी नहीं पाई, नहाए नहीं। नहाई नहीं, मतलब शाम को नहाई 5 बजे। 5 बजे नहाई हो, वही हम कह दिया कैसे जले, जब हम आए तो दिया ये जल चुकी थी। 5 बजे खाना क्या बनाए, खाना में सब्जी लानी पड़ेगी प्रभु, सब्जी गाइस लानी, सब्जी नहीं है। अभी इनसे पहले बात करो, सब्जी लेके आए।